नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम समय में पीछे जाएंगे। हम मध्यकालीन भारत के बारे में सीखेंगे। यह बड़े बदलाव का समय था। राज्य उठे और गिरे, फिर भी इस उथल पुथल के बीच कुछ सुंदर खिला। यह ईश्वर की खोज थी, भक्ति और प्रेम की यात्रा। यह अध्याय डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन इसी खोज के बारे में है। भक्ति क्या है? कल्पना करो कि आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। आप उन्हें खुश करना चाहते हैं, आप उनका आदर करते हैं, आप उनकी शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति भी ऐसी ही है। यह प्रेम, सम्मान और पूर्ण समर्पण है। मध्यकालीन भारत में ईश्वर के प्रति इस प्रेम से दो सुंदर आंदोलन उभरे, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। इन आंदोलनों ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अलग अलग नाम और रूपों के बावजूद ईश्वर एक है। हमारे साथ जुड़े जब हम ईश्वर तक पहुंचने के इन रास्तों का पता लगाते हैं। एक सुंदर गीत की कल्पना कीजिए जो प्रेम और चाहत से भरा हो। यह गीत ईश्वर के बारे में है, ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका। यही भक्ति आंदोलन का सार है। यह 8वीं शताब्दी के बाद से पूरे भारत में फैल गया। भक्ति का अर्थ है श्रद्धा। भक्ति संतों ने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया। उन्होंने भावुक गीतों, कविताओं और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार किया। भक्ति में दो मुख्य मार्ग थे, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति साकार ईश्वर के प्रति भक्ति है। भगवान राम, भगवान कृष्ण या देवी दुर्गा के बारे में सोचें। दूसरी ओर निर्गुण भक्ति बिना किसी रूप या आकार के ईश्वर के प्रति भक्ति है। यह एक निराकार, सर्वव्यापी दिव्य शक्ति में विश्वास करना है। दोनों रास्तों ने लोगों को अपने दिलों में भगवान को खोजने की शिक्षा दी। भक्ति आंदोलन एक सुंदर बगीचे की तरह था जिसमें कई सुगंधित फूल थे। हर फूल एक संत था जो प्रेम और भक्ति का संदेश फैला रहा था। आइए उनमें से कुछ से मिले। कबीर पेशे से एक जुलाहा, एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों को चुनौती दी और सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। फिर दक्षिण भारत के अलवार और नयनार थे। उन्होंने क्रमशः भगवान विष्णु और भगवान शिव की स्तुति में सुंदर कविताएं लिखीं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने भी एक ईश्वर के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को प्रेम और मानवता की सेवा से भरा ईमानदार जीवन जीना सिखाया। इन संतों ने अपनी सरल लेकिन गहन शिक्षाओं के माध्यम से भारत के धार्मिक परिदृश्य को बदल दिया। भाग 4, सूफी मार्ग, अपने अंदर ईश्वर को खोजना। जब भक्ति आंदोलन फल फूल रहा था, एक और आंदोलन सूफीवाद ने भारत में लोगों के जीवन को प्रभावित किया। सूफीवाद इस्लाम से निकला और भक्ति की तरह ईश्वर के व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया। सूफी संत, जिन्हें पीर या फकीर के रूप में जाना जाता है, अपनी पवित्रता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे ईश्वर से जुड़ने के तरीकों के रूप में ध्यान, संगीत और निस्वार्थ सेवा में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और शांति पर जोर दिया। दो प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया थे। दोनों अपनी सादगी और करुणा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हजारों अनुयायियों को आकर्षित किया और सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। भाग 5, आज का प्रासंगिकता, प्रेम और एकता में सबक। दोस्तों, भक्ति और सूफी संतों की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मतभेदों से विभाजित होती है, उनका प्रेम, एकता और सहिष्णुता का संदेश चमकता है। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर एक है, चाहे हम किसी भी नाम का इस्तेमाल करें या किसी भी रूप की पूजा करें। वे हमें हर इंसान में ईश्वर को देखने की याद दिलाते हैं। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा ही ईश्वर के असली रास्ते हैं। जब आप इन महान आंदोलनों के बारे में सीखते हैं तो उनके सबसे महत्वपूर्ण पाठ को याद रखें। प्रेम सभी पर विजय प्राप्त करता है। आइए हम उनके एकता और शांति के संदेश को अपने दिलों में रखें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करें।